देखिए आप, यह एक ईंट यह लगी हुई है, कितनी बड़ी ईंट है इस लाइन में, ठीक है ना। इसकी मोटाई देखिए आप, लंबाई देखिए, एक ही बड़ी ईंटों की लाइन ये है, यानी कि लाइन वाइज लगी हुई है। 2-4 ईंटें छोड़ के फिर बड़ी ईंट ये है, यानी बड़ी ईंटें फिर छोटी ईंटें, बड़ी ईंटें फिर छोटी ईंटें। तो इस प्रकार से इसकी मजबूती बनाई हुई है। प्रणाम जी को। आज हम आए हैं हरियाणा राज्य के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट करनाल और तहसील असंध के यहाँ पर जो 3 गांव हैं, एक है पंघाला गांव, दूसरा है रत्तक गांव और तीसरा है ललान गांव। उनके बीच में एक साइड पड़ती है, एक टीला है। सुना है, लोगों से पता चला है, इसके बारे में जो इन्वेंशन करके हमें ज्ञात हुआ है कि ये एक प्राचीन गांव था यहाँ पर जो गर्क उच्च का है। और उस गांव का नाम बड़े बुज़ुर्गों से पता चला है, जो लोग 100 से ऊपर की उम्र के हैं या फिर 80 के हैं, 90 के हैं, जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, पुराने समय से इसको देखते आ रहे हैं कि वो इसको बचपन से ही इसी हालात में देखते रहे हैं। और इसके आसपास ये पहले इसकी जो लंबाई थी बिल्कुल सड़क तक आती थी, लेकिन इसकी बहुत सारा जो मिट्टी है लोगों ने यूज़ कर लिया घरों में। बहुत सारा मलबा था, ईंटें थी, मूर्तियाँ वगैरह, मटके वगैरह, और शायद किसी प्रकार का धन वगैरह भी रहा हो, लेकिन वो लोगों ने यूज़ कर लिया। अभी भी कुछ स्थानों को खेती के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। यहाँ पर पहले फसलें वगैरह कुछ नहीं थी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और यहाँ पर ये भी नहीं था, ये यहाँ तक इसका विस्तार था। तो लोगों ने इसको अपने निजी स्वार्थ के लिए इतनी बड़े साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन फिर भी इसका बहुत सारा स्थान बचा हुआ है। लेकिन लोग जब आगे माइनिंग करते चले गए तो उनके जीवन में किसी प्रकार के कष्टों का भी आना हो गया और तकलीफ़ें हुई। किसी प्रकार की कोई मान्यता भी शायद इससे जुड़ी हुई हो प्राचीन समय से। तो इस करके लोगों ने इसके ऊपर एक पीर का भी निर्माण कर दिया भी आगे से हम इसको, इस साइट को नहीं छेड़ेंगे, और जो भी शक्ति यहाँ पर निवास करती हो तो वह आगे अपनी तकलीफ़ों को इनको ना दे, आगे से इनकी पीड़ा को ना बढ़ाए। कितनी अद्भुत है यह साइट, देखिए। ये अब हम चल रहे हैं इसके ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन बाद में हुई है अभी, क्योंकि इन्होंने ऊपर इसके एक पीर का निर्माण किया है। तो पीर के लिए भी इन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार सीढ़ियाँ बनवाई है। देखिए ईंटों का आकार, ये आधे से भी कम ईंट है। ईंटों की लंबाई और चौड़ाई देखें तो इस तरह की ईंटें इस साइट पर मिल रही हैं। और ईंटों का जो साइज़ है, यह साइज़ है, एक तो छोटी ईंटें होती हैं, और इस साइज़ की जो ईंटें हैं ये पहली सदी से भी पहले की ईंटें हैं। क्योंकि जो पहली सदी या उससे पहले के आसपास की जो ईंटें हैं वो छोटे साइज़ की टाइल ईंटें हैं, वो दिखाई देती, लेकिन इतना बड़ा साइज़ कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वैसे जो कुरुक्षेत्र की 48 कोस की भूमि है, जिसको पूजनीय माना गया है, या फिर जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसी क्षेत्र के अंतर्गत यह आती है। तो इसका ओवरऑल व्यू देखते हैं हम, नीचे से कितनी गहराई दिखाई दे रही है। और यह साइट वहाँ दूर जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, सड़क तक पहले इस टीले का आकार था, लेकिन लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए या फिर प्लाट आदि में यूज करने के लिए इसकी लगातार माइनिंग होती रही, और इस जगह को लोग अपने पर्सनल यूज के लिए लाने लगे। तो सरकार की तरफ से भी ऐसी अच्छी चीज़ों की अनदेखी होती रहती है, और लोग इन बेशुमार और बहुत ही खूबसूरत साइटों को कैप्चर करते रहते हैं। तो यह भी इन जगहों का
दुर्भाग्य है। अगर यही साइट किसी अंग्रेज़ देश में होती, किसी इंग्लिश कंट्री में होती, फॉरेन कंट्री में होती, तो इसको बहुत अच्छे से वो लोग रिजर्व करके रखते और आने वाले लोगों को भी इसके बारे में बताते, दिखाते। यहाँ पर खूब सारे बर्तन भी मिले हैं, पुराने ईंटें मिली हैं। मैं खुद भी लगभग 8-10 साल पहले यहाँ पर आया था। उस समय यहाँ पर खूब सारे बर्तन, ईंटें और दीवारें निकली हुई मैंने देखी है। लेकिन अब धीरे धीरे यह जगह कम होती जा रही है और ये सिमट कर एक छोटे हटीले के रूप में रह गई है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे प्राचीन किसी बर्तन का हिस्सा रहा है। ये हो सकता है मटके के ऊपर की जगह है, या मटके के नीचे की जगह है, या फिर उसके ऊपर ढकने की जगह है मटके के ऊपर। तो इसके बारे में तो कुछ हम 100% कह नहीं सकते। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़। तो इस गांव के बारे में बस यही पता चला है, जो मेरा कंक्लूज़न लोगों के जानकारी के आधार पर तैयार हुआ है कि यह गांव था कोई जो गर्क हो चुका है, और इस गांव का नाम संभाल खेड़ा था। और इस साइट की लोकेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। तो आगे भी हम इसको अलग अलग जगह पर जाकर आपको दिखाएंगे। इसका किसी प्रकार का पुरातात्विक हिस्सा अगर हमें प्राप्त होता है और ईंटें वगैरह, दीवारें वगैरह कहीं दिखाई देती हैं, तो हम उसके बारे में भी अभी रिसर्च। गए हैं इस टीले की दूसरी तरफ। आपको इसके बारे में हमें आसपास से जो जानकारी मिलेगी, ये प्राचीन गाँवों के बारे में जो अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त हुई, उनके अनुसार इसको रत्ता खेड़ा के नाम से भी प्राचीन समय में जाना गया। रत्ता खेड़ा यानी कि जो गर्क हुआ, सुना है कि वो मुस्लिम बहुल गांव था, और बाद में गर्क होने के बाद तो दूसरा गांव जो बसा है वो रत्तक इसी के नाम पे बसा हुआ है। तो इसकी दूसरी तरफ आने पर, इन भाइयों से मिलने पर, जो हमें पता चला कि इसकी इस दिशा में भी कुछ दीवारें निकली हुई हैं। तो इन दीवारों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे, दिखाई देंगे। और भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पर कुएं भी निकले हुए हैं, प्राचीन बर्तन मिले हैं, और प्राचीन समय की जो ईंटें हैं, ईंटों का जो साइज है हमारे जो आज की जो ईंटें हैं उनसे बहुत बड़ा साइज है कुछ ईंटों का। तो बाकी जो छोटी ईंट से 1 सदी के आसपास की है, उनकी भी दीवारें यहाँ पर हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ खेती के लिए भी जगह यूज हो रही है। तो ये देखिए दीवार, ध्यान से आना श्रीकांत जी। तो दीवार के जो व्यू है यहाँ से आपको दिखाई देगा कितनी मोटी दीवार है। ये लगभग 20 या 25 इंच के आसपास ये दिखाई दे रही है, उससे भी कुछ ज़्यादा ही है। तो कितनी चौड़ी दीवार है। इस साइज की ईंटें अब नहीं मिलती हैं। ये काफ़ी पुरानी साइट दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो दीवार है और ईंटें
कितनी अच्छी तरह पकाई हुई ईंटें हैं। यानी कि पहले जो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन है हम देखते मिट्टी में होती थी, लेकिन यहाँ पर ईंटें पकाई हुई हैं। तो यह भी आप अद्भुत चीज़ यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम, आपको दीवारें दिखा रहे हैं, जितनी भी दीवारें हमें मिल पा रही हैं। तो यह अद्भुत जानकारी जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ईंट का साइज़ देखिए आप, ये फुल साइज ईंट है। श्रीकांत जी क्लोज लेके आना, क्लोज पास आ रही। जो ईंट का साइज़ है, ईंट का साइज़ देखिए आप, ये पूरी ईंट है। और इसको देखना, आज के समय में यह ईंट, इस साइज़ की ईंट आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। तो इसकी हम अगर लंबाई मापें, चौड़ाई मापें तो कितनी बैठती है, देखिए लगभग 2 बलात के आसपास यह बैठती है। और चौड़ाई भी इसकी 1 बलात के आसपास है। मोटाई देखिए इसकी कितनी बड़ी ईंट है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा रिजर्व चीज़ें हैं, जिनका ख्याल रखा जाना चाहिए, वो ऐसे ही गुमनाम होती जा रही हैं। तो पास आकर देखिएगा इसको एक बार, किस तरह से। श्रीकांत जी एक बार ऊपर आ जाइए आप। उसको तो ये देखिए, ये ईंटें लगी हुई नीचे, ऊपर इसे थोड़े छोटे साइज की, और बीच बीच में पूरे बड़े साइज की ईंटें। बहुत ही अद्भुत है, गजब है। लेकिन धीरे धीरे लगातार उत्खनन हो रहा है और क्षरण हो रहा है। लगातार बरसात इसके ऊपर गिर रही है, आगे से आगे दीवार गिरती जा रही है, और धीरे धीरे इसका साइज भी कम होता जा रहा है। तो देखिए कितनी अद्भुत रही होगी यह साइट अपने समय में, और फिर कैसे धीरे धीरे गायब हो गई। तो दीवारों की मोटाई, साइज जो बता रहा है, देखिए ये कितनी बड़ी ईंट है, लगभग 2 बलात की ईंट है। मोटाई, साइज ऐसी अद्भुत। यहाँ पर अगर गांव गर्क हुआ है तो 100% है कि बहुत सारे लोग भी इसके अंदर दफन हुए होंगे, और बहुत सारे रहस्य अपने साथ ही लेकर गुमनाम हो जाते हैं इस तरह की साइटें। और इन ईंटों के अंदर से हम अगर देखें तो देखिए बिल्कुल काली है, यानी कि ईंट पूरी तरह से पकाई गई है। क्योंकि बिल्कुल नीली होने का ईंट का स्पष्ट रूप से यह निर्देश है, यह उसे हमें जानकारी है कि वह ईंट बहुत ज़्यादा हीट के अंदर पकाई गई है। क्योंकि हीट के बिना मिट्टी इस प्रकार नीले रंग की नहीं हो सकती। तो ये प्राचीन बर्तन भी हैं कुछ, देखिए इस तरह के बर्तन इसके हर जगह पर मिल रहे हैं। तो इस तरह की अद्भुत चीज़ें हम आपके सामने दर्शक साथियों घूम घूम कर ला रहे हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम आपके कार्य से इंस्पायर हों, तो अच्छे से अच्छे और वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें।